नमस्कार साथियों। डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर किस तरह से कार्य करना है आज हम लॉगिन करके और इसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाते हैं और प्ले स्टोर पे हम डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप को सर्च करते हैं तो आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव नाम से ये ऐप मिलेगा। ये यहाँ पे इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे यहाँ इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे ये ओपन मैंने कर लिया। इसको ओपन करते ही आपको ये परमिशन मांगेगा लोकेशन की और ये ऑडियो वीडियो इन सब की परमिशन मांगेगा। तो आपको परमिशन में यस कर देना, अलाउ कर देना है। उसके बाद में आपको स्टाफ आईडी डालनी है, अपने स्वयं की स्टाफ आईडी। तो यहाँ पे मैं अपनी स्टाफ आईडी डाल देता हूँ और उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर, स्वयं के मोबाइल नंबर डाल देने हैं। और मोबाइल नंबर के बाद आपसे मांगा है यहाँ पे नाम, आपका नाम मांगा है। तो आप अपना नाम फीड कर दीजिए। जो स्टाफ लॉगिन पर आपके नाम की स्पेलिंग है उसे आप यहाँ पे फीड कर दीजिए। और स्टाफ लॉगिन पे ही आपके जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे फीड कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कीजिए। तो उपयोगकर्ता को प्रमाणित कर रहा है और यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ मास्टर डेटा डाउनलोड हो रहा है और मास्टर डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड किया गया और ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ आ जाइए। पूरी यहाँ पे डिटेल आ चुकी है, गांव का कोड तक आ चुका है, ब्लॉक कोड आ चुका है, नाम और सारी सूचनाएं आपसे संबंधित है वो सारी यहाँ पे आ चुकी है। इनको आप ठीक है कर दीजिए। और यहाँ पे डोर टू डोर सर्वेक्षण का जो टैब है ये आ चुका है। इसके साथ ही यहाँ पे साइड में जो 3 लाइन्स है इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें 4 तरह के ऑप्शंस हैं, डेटा डाउनलोड, डेटा सिंक, रिपोर्ट और लॉग आउट। तो डेटा सिंक है, जैसे ही हमने कुछ इसमें फीडिंग की, डोर टू डोर सर्वे की, तो उसके बाद में आपको डेटा सिंक करना है ताकि ये अपलोड हो जाए। और डोर टू डोर सर्वे में आपको केवल उन बालक बालिकाओं को दर्शाना है, उनको यहाँ पे फीड करना है जो या तो ड्रॉप आउट है या अब तक नामांकित नहीं हुए हैं, अनामांकित है। बाकी और इसमें ज़्यादा प्रविष्टियाँ नहीं होंगी। केवल ड्रॉप आउट और अनामांकित विद्यार्थियों के लिए ये जो ऐप है डिजिटल प्रवेशोत्सव ये काम आएगा। बाकी घर के सदस्यों के नाम वगैरह और सब एंट्री है वो यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ हम देखें कि ये गांव का नाम आ चुका है। और अब यहाँ पे जैसे इस गांव में वार्ड मान लो 8 है, तो जो भी वार्ड आपको दिया हुआ है उस वार्ड को आप जैसे पहला वार्ड है तो उसको आप ए नाम दोगे और पहले वार्ड का पहला घर है तो A1 नाम दोगे, फिर A2 A3 ऐसे पहले वार्ड के जितने भी घर हैं उन सबको A सीरीज़ से नाम दिए जाएंगे। दूसरे वार्ड को B सीरीज़ से नाम दिए जाएंगे, B1 B2 B3। किसी घर के घर नंबर है नहीं तो भी आप अपनी तरफ से इसमें नाम उस क्रम में दे सकते हैं। तो जैसे मान लो किसी वार्ड में 100 घर है तो जैसे वार्ड नंबर 8 के 100 घर है तो उसमें 8 जो ABCDEFGH जो 100 नंबर है या 100 नंबर है तो वो H सीरीज़ से वो 8 नंबर वार्ड है वो चलेगा। तो इस प्रकार से इसमें फीडिंग करनी है। तो इसमें जिन घरों में ड्रॉप आउट्स नहीं हैं उनकी प्रविष्टि करना बिल्कुल आसान है। कैसे होगी देखिए, जैसे मैं वार्ड नंबर 1 मुझे आवंटित है और उस वार्ड नंबर 1 में मैं गया और उसके 1 नंबर घर में गया और उस 1 नंबर घर में पहले देखिए इसमें गांव में कुल घर पूछे जा रहे हैं। तो गांव में कुल घरों की संख्या है वो आप जो वोटर लिस्ट हैं उनके सब के घर आप जोड़ के लिख सकते हैं। और कुछ नए अपडेट हुए हैं तो उनको भी साथ में आप प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ। तो ये देखिए वापस नया घर जोड़ें, एक बार आते हैं कुल घर कितने हैं। तो ये घर है वो मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे 575 घर। और चयन करें किससे ली ये जानकारी, ये हमने जानकारी ली है अपने सरपंच कार्यालय से, ग्राम पंचायत
कार्यालय से हमने सूचना ली है और इसको ठीक है कर दें। और उसके बाद में हैबिटेशन यहाँ पे आप वास स्थान जो आपको दिया गया है, वार्ड यहाँ पे ये ग्राम पंचायत, वार्ड ग्राम का प्रकार, हैबिटेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 1। और उसके बाद में मकान नंबर आप यहाँ पे A1, अभी जो हमने बात की थी A1, ये आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। और माता अभिभावक का नाम, तो ये सारे उनके लिए हैं जो आपके ऐसे बच्चे जहाँ पे मिल रहे हैं ड्रॉप आउट या अनामांकित, उनकी यहाँ पे प्रविष्टि करनी है। बाकी यहाँ पे जो प्रविष्टियाँ करनी है वो देखिए कौन सी करनी है। तो ये ड्रॉप आउट की अगर प्रविष्टि करेंगे तो यहाँ उसकी माता या अभिभावक का नाम भर देंगे, पिता या अभिभावक का नाम, फिर अभिभावक के मोबाइल नंबर से, फिर सामाजिक वर्ग, फिर धर्म, फिर कृपया अन्य निर्देश, अन्य कोई विवरण है तो उसमें एंट्री आ जाएगी। इसके अलावा विशेष ध्यान देने वाले जो बच्चे हैं तो ये इनकी यहाँ पे इनमें से सेलेक्ट करके और फिर बच्चा जोड़ें। तो इस परिवार में जो बच्चा ड्रॉप आउट है या अनामांकित है वो बच्चा जोड़ने का यहाँ पे ऊपर ये डिटेल भरेंगे तो वो बच्चा जोड़ने का ऑप्शन खुलेगा। जैसे मैं एक बार ऐसे ही भर देता हूँ डेमो के रूप में, तो उसके बाद में वो बच्चा भरने का, बच्चा जोड़ने का जो यहाँ पे ऑप्शन आपके खुल जाएगा। मोबाइल नंबर भी मैं ऐसे ही एक बार डाल देता हूँ और उसके बाद में सामाजिक वर्ग भी आप कोई सा भी एक बार डाल दें और धर्म हिंदू चयन कर लिया और उसके बाद में ये इसको लागू नहीं कर दें। और बच्चा जोड़े में यहाँ पे जैसे वैद्य नाम, पिता, पूरा इसमें नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बच्चा जोड़ें, वैद्य मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको सही डालने पड़ेंगे, तो ऐसे ये नंबर लेगा भी नहीं। तो इस तरीके से हम ये मोबाइल नंबर डालें। अब देखिए यहाँ पे इस बच्चे का, उस बच्चे का नाम लिखना है जो ड्रॉप आउट है, तो उस ड्रॉप आउट बच्चे का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे और बच्चे का लिंग चयन कर देंगे, बालक है या बालिका। तो यहाँ पे नाम इसका जो भी नाम है वो हम लिख देंगे, कोई भी नाम है। जन्म तिथि अगर उपलब्ध है तो यहाँ पे हाँ करेंगे और नहीं है तो नहीं करके भी सीधा इसको कर सकते हैं। आयु आप इसमें भर सकते हो कि शैक्षणिक स्थिति आप ड्रॉप आउट, और ड्रॉप आउट कक्षा है वो दूसरी कक्षा में ये ड्रॉप आउट हो गया, और आउट ऑफ स्कूल होने का कारण, इनमें से कोई सा भी कारण हो सकता है। अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता, परिवार की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, और जैसे परिवार का प्रवास में भर देता हूँ। और प्रवास का प्रकार में आप ऐसे राज्य के अंदर आने जाने वाले प्रवासी, और प्रवास का कारण, उसके बाद में ज़िले का प्रवास की कौन से ज़िले में गए तो आप ब्लॉक का नाम, फिर ब्लॉक का नाम भर दीजिए कोई सा भी जिस ब्लॉक में ये गया है। ड्रॉप आउट किस विद्यालय से, सरकारी विद्यालय से, स्कूल का चयन करें, इनमें से कौन से स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ है वो स्कूल का चयन, विशेष आवश्यकता वाला नहीं है तो लागू नहीं कर दें, है तो है कर दें, और इस तरीके से इसको सहेज दें। तो ये आपका जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है उसका विवरण यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये हम अभी डेमो के रूप में कर रहे थे तो इसको हम सेव नहीं करेंगे, तो इसको हम रद्द कर देंगे और वापस इसको यहाँ से बंद कर देंगे और बैक आ जाएंगे, होम पे आ जाएंगे और डोर टू डोर सर्वेक्षण। और यहाँ पे हम ये पिता का नाम घर नंबर 1 जोड़ चुके हैं और इसमें कोई भी बच्चा है वो ड्रॉप आउट या जो अनामांकित है वो नहीं है। फिर नया घर जोड़ेंगे तो नए घर में भी आपको वापस वही प्रक्रिया अपनानी है। यहाँ पे आप नया घर जोड़ोगे तो ये प्रक्रिया वापस घर नंबर और वो डालने पड़ेंगे आपको, और बच्चा कोई इसमें नहीं है तो उसमें वापस वही जैसे यहाँ पे शून्य आया है वैसे ही उसमें भी शून्य आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें, जैसे मान लो ये घर नंबर 1 है और इसकी हमने प्रविष्टि अगर गलत कर दी हो तो हम यहाँ से डिलीट भी इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नया घर जोड़ते जोड़ते जितने उस वार्ड में घर हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे हम भर के और इसको सबमिट कर देंगे। तो ऐप पर फ़िलहाल यही कार्य है जो सभी हमने अभी जो
डोर टू डोर सर्वे किया था ऑफलाइन, उसमें जो अनामांकित और ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स मिले हैं, केवल उन विद्यार्थियों की यहाँ पे प्रविष्टि करनी है और शेष घरों में आपको कोई भी ड्रॉप आउट है वो या अनामांकित है वो नहीं दिखाते हुए ये जो प्रविष्टियाँ हैं वो पूर्ण करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।